क्योंकि आप जानते हैं ना, जो जीतना आप ही को है। एक बात आपको पता होगा, जो जब घोड़ा रेस में दौड़ता है तो घोड़े पर जो बैठा हुआ इंसान होता है वो घोड़ा को चाबुक से मारता है। चाबुक से मारता है, तब तक मारते रहता है जब तक वह रेस को जीतता नहीं है। लेकिन घोड़ा क्या, घोड़ा तो जानता है जो मुझे मालिक मार रहा है, लेकिन घोड़ा को क्या पता जो मेरा मालिक मुझे जिताना चाहता है। इसीलिए घोड़ा को लगातार उसके मालिक चाबुक से मारते रहता है। मतलब आपके जीवन में अगर कष्ट आ रहा है, पढ़ाई आप कर रहे हैं, आपको अगर कभी प्रॉब्लम आ गया तो उससे कभी भी आप डरिएगा नहीं, क्योंकि आपका मालिक ऊपर वाला है। और समझ जाइएगा, जिस दिन आपके जीवन में कष्ट आया, इसका मतलब है जो आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। हमारे जीवन में किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पढ़ाई करना अनिवार्य है। पढ़ाई कैसे करें? अगर आपको मन में यह सवाल है तो आपके सवाल का जवाब और आपको पढ़ने का तरीका हम बताते हैं। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी और आप भी कल से पढ़ने में मन लगाएंगे। अगर आप पढ़ने के लिए निकले हैं तो आप एक लक्ष्य जरूर चुने। जी हाँ, आपका लक्ष्य होना चाहिए जो आप पढ़ेंगे क्या चीज के लिए, आगे क्या करना है। क्या आपको बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th में, क्लास 12th में अच्छा नंबर लाना है, तो उसके लिए लक्ष्य बनाना पड़ेगा आपको। जो हाँ, मुझे मैट्रिक में या इंटर में 90% नंबर चाहिए, या हमको बिहार टॉप करना है, इंडिया टॉप करना है, जिला टॉप करना है, या आपको ब्लॉक लेवल पर टॉप करना है, स्कूल में टॉप करना है, तो ये आपको एक लक्ष्य चुनना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद आपको हमेशा नियमित आत्म परीक्षा लेना होगा। जी हाँ, नियमित आत्म परीक्षा का मतलब हुआ जो आप जो कुछ भी स्कूल से, कोचिंग से, कॉलेज से पढ़ के आते हैं उसको घर पर एक बार जरूर पढ़े। और उसको पढ़ने के बाद आप क्या करें, खुद से अपना एग्जाम ले और उसको अपने टीचर से अगर संभव हो सके तो चेक कराइए, और नहीं तो खुद से चेक कर लीजिए। और उसमें जो भी आपको त्रुटियां लगता हो, गलती लगता हो, उसको सुधार करें और उसको सुधारने की कोशिश करें। अगली बातें, परीक्षा से पहले पढ़ाई पर निर्भर रहे। जी हाँ, परीक्षा से पहले आपको पढ़ाई पर निर्भर रहना है। मतलब अभी परीक्षा के बारे में नहीं सोचना है और न परीक्षा के लिए आपको डाउट रखना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है स्कूल में, कोचिंग में, कॉलेज में या घर पे, तो अभी ही अपने शिक्षक से आपको डिस्कस कर लेना है और उसको दूर कर लेना है। उसको परीक्षा के लिए नहीं रहने देना है। अगली बातें, हमेशा अपने मन को शांत रखें, क्योंकि रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि एक शांत मन 4 गुनी ज्यादा चीज याद रख सकता है। अगली बातें, परीक्षा के आखिरी दिन में रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखें। जी हाँ, जब आपको परीक्षा नजदीक आ जाएगा तो उस समय आपको रिवीजन करने की जरूरत होती है। और रिवीजन करने का मतलब हुआ जो जितना कंटेंट, जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसी का सिर्फ रिवीजन करें। नया चैप्टर, नया कंटेंट, नया टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं जो चैप्टर छूटा हुआ है और परीक्षा का 10 दिन बच गया हम उसको भी पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं भैया। जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो पढ़े हुए हैं उसी को परीक्षा के आखिरी दिन में आप रिवीजन कीजिए। और अगर आप पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाइए। जी हाँ, आप जब टाइम टेबल बनाएंगे तभी सही से आप पढ़ पाइएगा। आप अगर स्कूल पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, तो आपको एक स्कूल का टाइम टेबल बनाना है। जो स्कूल का तो टाइम टेबल बना हुआ है, कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, कितने बजे लंच करना है। उसके लिए उससे पहले का टाइम टेबल बनाइए, जो भोर में हमको कितने बजे उठना है, कितना देर सेल्फ स्टडी करना है, उसके बाद कब नहाना है, कब खाना है, फिर कब स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आना है, कितना देर खेलना है, कितना देर शाम में कोचिंग करना है, फिर कितना देर बैठ के पढ़ना है, फिर रात में कितना देर पढ़ना है, कब सोना है। इसका एक टाइम टेबल बनाएंगे तो हर सब्जेक्ट में आप पढ़ने में अव्वल आएंगे और हर सब्जेक्ट के लिए आप टाइम दे पाएंगे। और अगली बात है, क्लास डिस्कशन में टाइम दे। जी हाँ, अगर आप क्लास डिस्कशन करते हैं तो उसमें समय दे, उसमें अगर नहीं जाते हैं तो उसमें भी आप भाग ले। और क्लास में 10 बच्चे 20 बच्चे रहते हैं और वो सब लोग सब तरह का जवाब देते हैं। आप कुछ अलग जवाब दीजिएगा, वो कुछ अलग देंगे, वो कुछ अलग देंगे, ये कुछ अलग देंगे, टीचर कुछ अलग बताएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको सब तरफ से दिमाग खुलेगा और क्वेश्चन पर सोचने की शक्ति आपको बढ़ेगी। तो इसीलिए क्लास डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो उसमें भाग ले और ग्रुप डिस्कशन जरूर करें। और अगली बात है, पढ़ाई करते समय बीच में थोड़ा सा विश्राम जरूर ले। जी हाँ, लगातार पढ़ने से आपको क्या होता है, जो ज्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा है वो चीज तो ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो उसके लिए बीच बीच में क्या करें, आप आराम भी करें। और आराम जब करेंगे तो जो चीज आपसे याद कर रहे हैं या बना रहे हैं, जो मैथ्स नहीं बन रहा है, तो उस समय आप जब पढ़ाई करके आप विश्राम में जाएंगे तो उस पर भी आप सोचेंगे। विश्राम तो करेंगे लेकिन दिमाग क्वेश्चन पे लगेगा
और कुछ ना कुछ आपको गलतियां पकड़ाएगा, और जब गलतियां पकड़ाएगा तब फिर आराम करने के बाद जब आप जाएंगे तो उसमें आप सुधार कर पाएंगे। किसी के भी सहायता लेने में शर्माना नहीं चाहिए। अगर आपसे कोई छोटा है या आपसे कोई बड़ा है या क्लास में है तो आप लोग लड़की को देख के शर्मा जाते हैं, मैं कैसे सर से दोबारा पूछूं, कहीं मैं नहीं समझा तो मैं दोबारा पूछूंगा, लड़की लोग कहीं हंस तो नहीं देगी, मेरा क्या बैड इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा। अरे पढ़ाई में कैसी शर्माना भाई, बिल्कुल नहीं शर्माओ। अपने क्लास साथी से हो या टीचर से हो, आप एक बार नहीं समझे 2 बार 10 बार 20 बार जरूर पूछिए। शर्म को बिल्कुल त्याग कीजिए, क्योंकि कहता है जो किया शर्म फूटे उसके कर्म। तो इसीलिए शर्म नहीं करना है भैया, आपको जो जिस समय पूछना है पूछिए। पढ़ाई में शर्म लज्जा एकदम त्याग दीजिए। एक बात और, पढ़ाई को बोझ ना समझे। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई को बोझ समझ लेते, यार मुझे आज इतना करना है, टीचर ने दिया है, नहीं करके जाएंगे तो मार खाएंगे। अरे कैसी मार भैया, कैसा डरना, पढ़ना आपको है, करना आपको है, टीचर तो गाइडलाइन करता है, लेकिन आप अपने लिए पढ़ेंगे तो फिर इसको बोझ क्या। अगर बोझ समझ के पढ़ेंगे तो वो चीज कभी आपको याद नहीं होगा, जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पढ़ाई को बोझ नहीं समझे, पढ़ाई को एक जिम्मेदारी समझे, जो मुझे करना है ये चीज, अपने आप में जुनून लाइए। और आखिरी बात है, पढ़ाई हमेशा समूह में करने की कोशिश करें। जी हाँ, आप जब ग्रुप में करेंगे पढ़ाई तो आप कुछ और बनाएंगे, अगला कुछ और बनाएगा। आपको अगर फंसेगा, आपके बगल में जो क्लासमेट है उससे आप पूछ सकते हैं, उस समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको वो अगर कोई चीज ऐसा है जो शॉर्ट आउट आपसे नहीं हो रहा है वो उससे हो जाएगा, तो उससे आपको हो गया तो आपको क्लास में फिर टीचर से पूछने की जरूरत नहीं होगी। आपको उससे पहले आप टीचर से जब जाएंगे तो आप बिल्कुल नया चीज पढ़ेंगे, नया चीज सीखेंगे। तो हमेशा आप कोशिश करें जो समूह में पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए, समझ गए ना। तो ये सब बातों का आप लोग खास ख्याल रखिएगा, और जब खास ख्याल रखिएगा तो मैं आपको वादा करता हूं जो आप कर पाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना जो जीतना आप ही को है। एक बात आपको पता होगा, जो जब घोड़ा रेस में दौड़ता है तो घोड़े पर जो बैठा हुआ इंसान होता है वो घोड़ा को चाबुक से मारता है, चाबुक से मारता है, तब तक मारते रहता है जब तक वह रेस को जीतता नहीं है। लेकिन घोड़ा क्या, घोड़ा तो जानता है जो मुझे मालिक मार रहा है, लेकिन घोड़ा को क्या पता जो मेरा मालिक मुझे जिताना चाहता है। इसीलिए घोड़ा को लगातार उसके मालिक चाबुक से मारते रहता है। मतलब आपके जीवन में अगर कष्ट आ रहा है, पढ़ाई आप कर रहे हैं, आपको अगर कभी प्रॉब्लम आ गया तो उससे कभी भी आप डरिएगा नहीं, क्योंकि आपका मालिक ऊपर वाला है। और समझ जाइएगा, जिस दिन आपके जीवन में कष्ट आया इसका मतलब है जो आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे पहली बार है तो लाल कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन होगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपके जो भी रिश्तेदार है, दोस्त है, उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो देख करके वो भी इससे मोटिवेट हो और अपना पढ़ाई मन लगाकर करे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।